अब इतने पैसे आए, अगर 90 करोड़ रुपये एक्चुअल शहर के ऊपर इन्होंने लगा दिए तो शहर इतनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी शहर की कि ढूंढने से भी समस्या नहीं मिलेगी। लेकिन इन लोगों के पास कोई विज़न नहीं है। आपसी लड़ाई, पैसे का गबन, रोज़ घोटाले, भ्रष्टाचार, इन लोगों से फुर्सत मिलेगी तभी तो जाके कुछ शहर की उन्नति के लिए काम करेंगे। देखते हैं अगले 2 महीने में ये 90 करोड़ रुपए का कितना। तो हम किसी साथी घर बैठे थे, वहाँ लेट हो गए, हम 9 साढ़े 9 बज गए, हमें टॉर्च लेके वहाँ से गलियों में से निकलना पड़ा। ये दुर्दशा हम अपने शहर की देख रहे हैं। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें कि जिस तरह से अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, वहीं ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा रही थी कि अभी तक गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, लेकिन हाईकमान द्वारा अब जिस तरह से एक सिनेरियो तैयार किया गया है हरियाणा को लेकर के, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद हरियाणा में जो सक्रियता है वो भी एक संदेश देने की बात की जा रही है। गुटबाजी से हट करके अब संगठन किस तरह से उसका विस्तार हो, उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि हम पानीपत की यदि बात कर ले तो पानीपत के अंदर जिस तरह से संगठन की कहा जाए कि जिला अध्यक्ष नहीं मिल पाया और उसका फ़ायदा जहां सत्ता पक्ष या फिर बीजेपी की यदि बात की जाए तो वो उठाता आ रहा है। अब ऐसा क्या काम किया गया है, क्या धरातल पर? उन तमाम स्थानीय नेता हमारे साथ हैं, संजय अग्रवाल जी, उनसे जानेंगे कि अब की बार संगठन का विस्तार कैसे किया जाएगा और शहर के अंदर अब कौन जो है चेहरा है वो सामने उभर के आने वाला है कांग्रेस को लेकर के। क्या जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा या फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी की यदि बात की जाए विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष अब की बार मिलने वाला है, जिससे आगे संगठन और भी तेजी से बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के अंदर अब संजय जी किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि कहा जाता है हर बार की कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई है, खेमों में बटी हुई है, उसको अब क्या ऐसा तीर चलाया है प्रदेश संगठन द्वारा कि अब की बार विस्तार हो जाएगा? लगता है नेता मिलेगा। अब देख रहे होंगे हमारा जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व है, जो भी जिस भी स्टेट में समस्याएं चल रही थी, वो पर्सनली हमारा जो पूरे भारत का नेतृत्व है, राज्य सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, लगातार हर स्टेट के साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुलझाकर जो दिखावा किया जा रहा था गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, कहीं थोड़ा बहुत, जब इतना बड़ा परिवार होता है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, उसको दूर करने का प्रयास हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। अभी पंजाब में भी समस्या हल हुई है और राजस्थान की भी आज समस्या हल हो रही है। हरियाणा में तो पीछे सब जो हमारे मुख्य नेता उन्होंने बैठकर आपसी सामंजस्य से एक बढ़िया तरीके से संगठन तकरीबन तैयार है। अगले मेरे को लगता है हफ्ता 10 दिन में आप लोगों के बीच में कांग्रेस एक नए रूप में और नई ताकत के साथ प्रदर्शन करने जा रही है। अब जिला अध्यक्ष की बात की जाए, पानीपत में ही लगा लीजिए कि लंबे समय से पानीपत में कोई जिला अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं मिल पाया। हर बार कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि संगठन का विस्तार होगा, अब की बार जिला अध्यक्ष में जो है मिल जाएगा, लेकिन अपने अपने जो गोटियां फिट करते हुए खेमों में जो बट जाती है। मैं प्रदर्शनों में भी देखता हूं कि जब कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो एक खेमे जो है दूरी बनाए रखता है, जो कही जा सकती है कि एक नाके से निकल के जाएंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? देखो, जो काम करता है, जो धरातल पर काम करेगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, वही नेता की गिनती में खड़ा होगा। और जो जनता के लिए हर वक्त अच्छे बुरे समय में जनता के काम करने के लिए, जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जनता के बीच और जनता की आवाज़ उठाने के लिए जो सड़कों पर काम करेगा, वही कांग्रेस का नेतृत्व उसे ही गले लगाएगा। और आप देख रहे होंगे चुनाव के बाद से लगातार हम आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और जो शहर की समस्या उनको उठाने के लिए लगातार प्रदर्शन, चाहे हमारी साइकिल यात्रा है, रोष प्रदर्शन है, और हमारे अध्यक्ष अभी पीछे आई, हमने पूरे शहर के अंदर पैदल मार्च किया।
अनेक ऐसी समस्याएं जो इस प्रदेश को और इस शहर को तंग कर रही थी, उनके विरोध आभास करने के लिए हम लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। और हमारी टीम चुनाव के बाद से लगातार पानीपत की समस्याओं को उठाती रही है और हम पानीपत वासियों को किसी भी कीमत पर बेसहारा नहीं होने देंगे। उनके लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे। 90 करोड़ कह रहे हैं विधायक, 90 करोड़ का पैकेज लेके आए हैं स्पेशल पानीपत को लेकर के। आगे 3 महीने में जो ड्रेन की सिस्टम की यदि बात की जाए या बारिश की यदि बात की जाए, उससे निजात लोगों को मिलेगी। अब सड़कों पर पानी इकट्ठा नहीं होगा। 3 महीने बाद कहा है, दावा किया है। पिछले 1.5 साल में 3 बार लाइटें लग चुकी हैं शहर के अंदर और बड़ा ताज्जुब होता है मेरे को देख के। भाई सेक्टर 12 एक पोश एरिया में गिनती होती है, माल टाउन की पोश एरिया में गिनती हो रही है, जहाँ पर हमारे शहर के विधायक का निवास भी है, हमारे सांसद का निवास भी है। आप वहाँ रात को गलियों से गुजर नहीं सकते, इतना बुरा हाल है लाइटों का। और आप किसी भी एरिया में चले जाओ, मैं लगातार अब हम जन संपर्क अभियान के तहत हम कॉलोनी में पीछे में विकास नगर में गया था अभी 4-5 दिन पहले, तो हम किसी साथी घर बैठे थे, वहाँ लेट हो गए, हम 9 साढ़े 9 बज गए, हमें टॉर्च लेके वहाँ से गलियों में से निकलना पड़ा। ये दुर्दशा हम अपने शहर की देख रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा गंदगी के ढेर। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेयर, पार्षद लगातार इस बात का दावा करते रहते हैं, भाई हम सफाई कर रहे हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे फोटो आते हैं उनके, अभी दौरा कर रहे हैं, उनका असर भी पड़ता है कुछ? किस चीज़ का फ़ोटो खिंचवा ली, घर के बाहर खड़ा होकर दौरा नहीं होता। वो दौरा वो होता है जहाँ आप शहर की समस्या है, जहाँ पर आपके वार्ड में जहाँ दिक्कत है, आप उस दिक्कत को ख़त्म करो। उस दौरे का फ़ायदा है, ना कि आप एक जगह खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लो, उससे कभी समस्या हल नहीं होती। अब जो है शहर लगता है कि अब जो जैसे कि 90 करोड़ का पैकेज लेके आए हैं, विधायक ने कहा है कि 90 करोड़ से अब लोगों का विकास होगा। ये 90 करोड़ जैसे कि पहले जिस तरह का विकास चल रहा है, टेंडर जो है हर बार किए जाते हैं लेकिन उसमें भ्रष्टाचार निकल के आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं भेंट चढ़ेंगे, अब की बार ठीक जगह लग सकते हैं, या उसको लेकर आवाज़ आपकी बुलंद रहने वाली? देखते हैं भाई, खाते हैं लगाते हैं, ये तो समय बताएगा। अगले 2 महीने पता चल जाएगा भाई शहर के विकास के लिए कितना खर्च होता है और खुद के विकास के लिए कितना खर्च होता है। मैं तो उम्मीद करूँगा भाई, ये वो पुराने ज़माने में कहावत थी भाई समाज के पैसे को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सामाजिक पैसा है और समाज के ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर इसको खाएगा तो किसी का भला नहीं हो सकता, और इसको पूर्णतः शहर की भलाई के लिए खर्च करें। जो शहर की समस्याएँ हैं, लाइट की है, सफाई की है, और जो ये आवारा पशु जो हमने सुना था उस टाइम जब ये निगम के चुनाव थे, भाई आवारा पशुओं को हम बिल्कुल हटा देंगे। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया, हमारे विधायक जी ने भी यह बात कही थी भाई अब के बाद शहर पे आवारा पशु नज़र नहीं आएंगे। और वो देख लो आप, आज इतना, मैं तो पीछे भी देख के हैरान रह गया। अभी मुश्किल से 15 दिन पुरानी बात होगी, एक व्यक्ति को सांड ने टक्कर मारी, उस बेचारे के। सोंदापुर की बात है। आवारा पशु की बात करें कि 2 दिन पहले सनोली रोड पर एक मकान पर जो है सांड चढ़ गया, उसको उतारा गया, और उससे पहले बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं हुए हैं। हालांकि दावे जरूर किए गए थे कि इनको तुरंत प्रभाव से नगर निगम को टेंडर दे करके इनको जो है शिफ्ट किया जाएगा किसी गौशाला में, और जिसको लेकर के अभी तक भी ऐसा कोई समाधान नहीं निकला है। आपने कहा लाइटों की काफ़ी जगह ऐसी समस्या है, हम भी रोज़ाना कवर करते हैं, तो ये जिससे लोगों की जान पर आ जाती है, बावजूद उसके उस पर ध्यान नहीं है और कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं। किसको काम कहते हैं लोग पता नहीं, मेरे को तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। अब इतने पैसे आए, अगर 90 करोड़ रुपये एक्चुअल शहर के ऊपर इन्होंने लगा दिए तो शहर, इतनी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी शहर की कि ढूंढने से भी समस्या नहीं मिलेगी। लेकिन इन लोगों के पास कोई विज़न नहीं है। आपसी लड़ाई, पैसे का गबन, रोज़ घोटाले, भ्रष्टाचार, इन लोगों से फुर्सत मिलेगी तभी तो जाके कुछ शहर की उन्नति के लिए काम करेंगे। देखते हैं अगले 2 महीने में ये 90 करोड़ रुपए का कितना इस्तेमाल होता है और कुछ शहर की भलाई होती है कि नहीं होती है। आप अग्रोहा धाम के भी जो है प्रेसिडेंट हैं, जिसको लेकर के आपने सामाजिक बात कही कि समाज के पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो इस कड़ी में अब सद्बुद्धि दे सकता है कि अब की बार जो है बीजेपी ठीक तरीके से काम करे, यूटिलाइज कर सकती है इस पैसे को? विजन ही नहीं है जी।
हम तो पिछले 1.5 साल से लगातार इनको सचेत कर रहे हैं भी आप जनता की भलाई के लिए काम करो, लेकिन बगैर विजन के, बगैर सोच के, जब आपकी सोच ही नहीं होगी किसी काम को करने के लिए तो आप उस काम को करोगे कैसे। अब पॉलिटिकल बातों पर आ जाते हैं कि शहर के अंदर यदि बात की जाए तो अब की बार जिला अध्यक्ष की हम बात कर रहे थे। जिला अध्यक्ष के लिए कितने नाम नॉमिनेशन है? पानीपत के लिए, पानीपत जिले के लिए एक जिला अध्यक्ष होगा या हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है अब की बार प्रधान चुना जाने वाला है? पानीपत से 2 जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, एक शहरी और ग्रामीण। शहरी में जिला पानीपत, जैसे पानीपत शहर आएगा, ग्रामीण में बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आएंगी पानीपत की। और संभावित नाम कुछ ऐसा है आ सकते हैं? मैं एक नई सोच के साथ राजनीति में आया था और उसी को लेके हम जिला अध्यक्ष के लिए भी एक प्रयास कर रहे हैं। अब तक क्या था भाई, जो बड़े बड़े नेता थे शहर के वही दावेदार होते थे जिला अध्यक्ष के लिए, लेकिन मेरी सोच है भाई एक आम आदमी को भी आगे आने का मौका मिले। मैंने खुद भी अपना नाम जिला अध्यक्ष के लिए नहीं दिया, पार्टी ने भी कहा भाई आप अपना नाम दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो नए नए बड़े नाम जो हैं वो अब की बार फिर से लिस्ट में हैं। हालांकि ये समर्थन किया जाए कि आम व्यक्ति को एक संदेश दिया जाए कि आम आदमी कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है वो जिला अध्यक्ष बने। मेरी सोच यही है भी एक आम कार्यकर्ता जो लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है, हम क्यों ना उसे आगे लेके आएँ और उसको जिला अध्यक्ष जैसा पद नवाजें, ताकि उसने जो मेहनत करी है पार्टी के लिए वो हर व्यक्ति को दिखे और एक आम व्यक्ति का भी कांग्रेस से जुड़ने का साहस बने, उत्साह जागे। आप देख रहे होंगे अभी सिर्फ एक लीगल सेल पार्टी की तरफ से फाइनल हुआ है, उसमें भी हमने एक नए चेहरे को, हमारे वकील साहब हैं विपिन कपूर जी, हमने उनको ज़िले का अध्यक्ष बनाया है लीगल सेल का। आज तक हमेशा यही होता रहा, अभी एक ठाया जो बड़ा चेहरा उसको पद पे बिठा दिया और बेचारा एक जो आम आदमी सड़क पर मेहनत कर रहा, हमारा कार्यकर्ता जो इलेक्शन के टाइम दिन रात मेहनत कर हमें जिताने के लिए प्रयास करता है। ये तो नहीं है कि कुछ नेता अब बाहर निकले हैं जो कि अक्सर नहीं दिखते थे, अब जो है उनके काम जो यदि बात की जाए प्रोग्रामिंग की वो कुछ ना कुछ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये तो नहीं है कि संजय अग्रवाल एक्टिव हो चुका है, इसको लेकर अपना चेहरा ना जो है गुम हो जाए इस एक्टिवनेस के दौरान, तो इसको लेकर के अब फील्ड में निकलने लगे ने। जब से मेरे को लोगों ने चुनाव हराया है, मारा नहीं हरवाया है, तब से उस दिन शाम से मैं घर नहीं बैठा। मैंने एक प्रण ले लिया था, इस शहर की जो व्यथा और व्यवस्था है उसको सुधार कर ही घर बैठूँगा। और जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन से लगातार मैं पानीपत की जनता की भलाई के लिए और जो ये दुर्दशा इस शहर की है, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, चाहे बिजली की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, क्राइम है, निगम की व्यवस्था है, जो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पानीपत की जनता परेशान है, जब तक इनको निजात नहीं दिला दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और एक नए रूप में कांग्रेस पार्टी आपको अगले 2 महीने में पानीपत के अंदर नजर आएगी। मैं खुद चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन मैं किसी भी पद के लिए दावेदारी नहीं ठोकूंगा। मैं एक आम व्यक्ति को, आम कार्यकर्ता को उस पद पर बैठाऊंगा जिसकी योग्यता उस पद के लिए है, और वो कांग्रेस के लिए काम करे और जनता के लिए काम करे, ये मेरी सोच है। बिल्कुल, ये थे संजय अग्रवाल। और आपको बता दें कि जिस तरह से उनके जो विचार हैं उसमें लबरेज नज़र आ रहे हैं, और उनका मुख्य कारण यही है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और जल्द से जल्द पानीपत समेत हरियाणा का जो संगठन है वो जल्द तैयार हो जाएगा, ऐसा दावा किया है। और पानीपत को भी नया जिला अध्यक्ष मिलेगा। उनका मानना है कि अब की बार ग्राउंड पर काम करने वाला आम कांग्रेस कार्यकर्ता ही जो है जिला अध्यक्ष बनाया जाए, उसको लेकर उनकी नई रणनीति है, जिस पर अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो और भी एक्टिव होकर इस संगठन का विस्तार करते हुए कांग्रेस को मजबूत करें। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस की नई राह और नया संगठन किस तरह से आगे काम करता है, और विपक्ष की भूमिका में जहां विलुप्त होता जा रहा था हरियाणा के अंदर, अब नया जोश कैसे भरा जाए, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार